ब्रिटेन में जो है कई शहरों में दंगे भड़क गए हैं। कई शहरों में जो है वो पुलिसिया अमले पर जो है हमले हो रहे हैं और इसके बारे में चर्चा बहुत कम है। भारत में जो है मीडिया को 2 नामों से आम तौर से जाना जाता है। एक तो जो है वो गोदी मीडिया है और एक पाकिस्तान परस्त मीडिया है। दोनों दोनों जो हैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके कुछ कारण होंगे अपने, है ना? लेकिन ब्रिटेन में जो है वो दंगे भड़क गए हैं और ब्रिटेन में जो है वो अशांति का माहौल है। कई शहरों में जो है वो टकराव हो रहा है। जो नई सरकार है अभी अभी हाल में चुन के आई है। अ, नई सरकार जो है वो अभी हाल में चुन के आई है और ये माना जा रहा था कि 14 साल के कंजर्वेटिव शासन को जो है ख़त्म करके जो है लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आई है और उसके बाद जो है वो कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि जनता जनता के लिए कुछ नई सुविधाएँ घोषित करेंगे जिससे कि जनता को आराम मिले, जनता को कुछ सांत्वना मिले, जनता को अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ उनको उम्मीद जगे, परिवार लेकर के वो परिवार बना सकें, परिवार को लेकर रह सकें, परिवार को लेकर के जो है वो उनको उनको खाने-पीने की सुविधा हो, अपने 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 त्योहार वगैरह को मना सकें। तो ये इस तरह की उम्मीद की जाती है जब कोई नई सरकार आती है तो, लेकिन अब 14 साल के बाद चुन के आए हैं लेबर पार्टी के जो नेता हैं और उसके बाद जो है वो जो है अभी दंगे भड़क गए हैं, है ना? तो अभी अगस्त चल रहा है, जुलाई में ही सरकार चुन के आई है, तो 1 महीने के भीतर जो है इतने दंगे भड़क गए हैं, है ना? मामला जो है वो बाहरी लोगों के खिलाफ जो लोगों के में गुस्सा है, जो ब्रिटेन में जो गोरे लोग हैं, उनके में जो है गुस्सा भरा हुआ है और ब्रिटेन के जो गोरे लोग हैं, उन्होंने कई संगठन बना रखे हैं दक्षिणपंथी जो कि संगठित रूप से जो हैं अब विरोध कर रहे हैं, संगठित रूप से जो है सड़कों पे उतर रहे हैं और इसको लेकर के जो है वो ये भी समझने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा सरकार कड़ाई भी नहीं कर सकती है क्योंकि ऐसा करने से जो है वो बाकी यूरोप में जो है मामले भड़क जाएँगे या बाकी ब्रिटेन में जो लोग शांत हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उन पर जो है वो लोग भी शामिल हो सकते हैं इस प्रतिक्रिया में। तो इसीलिए जो है अच्छा बाहरी लोग घुसपैठिया हैं, उ उनसे वोट मिला है लेबर पार्टी को तो उनसे जो है क्यों वो करेंगे क्योंकि जैसे जैसे प्रधानमंत्री केयर स्टेमर जो हैं वो आते-आते उन्होंने पहला जो काम किया वो था कि रवांडा प्लान जो है उसको उन्होंने खारिज कर दिया। हालाँकि ऐसा ये माना जाता है कि रवांडा प्लान जो है बहुत ज़्यादा कोई रवांडा प्लान जो है कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी एक था कि मतलब सरकार का एक इंटेंट, सरकार का एक मंशा को वो दिखाता था कि हाँ, ये घुसपैठ को हम समस्या मानते हैं और घुसपैठियों से निपटने का एक तरीका हमने निकाला है, इसमें और सुधार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या इसकी समीक्षा की जाएगी, जो भी है। रवांडा प्लान अगर आपको नहीं मालूम हो तो ब्रिटेन में जो है ऋषि सुनक सरकार ने जो है अपनी 5 प्राथमिकताएँ गिनाई थी। अर्थव्यवस्था को सुधारने के अलावा जो है उसमें एक ये भी था कि जो छोटी नावें हैं, जो फ्रांस की ओर से या दूसरे जगहों से जो हैं वो ब्रिटेन में चली आती हैं और वहाँ पे जो है वो शरण माँगने के लिए जो है बाहर से लोग चले आते हैं। जब वो चले आते हैं तो फिर जब वो अब उनको जो है आप नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे, शरण देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन उनके मानवाधिकारों का जो है करना पड़ता है मामला क्योंकि मीडिया जो है काफ़ी वहाँ घूम रहा है। तो इसलिए होता ये है कि वो जो है वहाँ पर जो है संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इसको लेके लोगों में नाराज़गी थी कि टैक्स पेयर का पैसा जो है वो टैक्स पेयर को हित नहीं पहुँचा रहा है, जो बाहर से लोग घुसे चले आ रहे हैं, उनका ही लाभ पहुँचा रहा है। तो इससे निपटने के लिए और इसमें काफ़ी नाराज़गी थी और इसके चलते जो है फिर हुआ ये कि दबाव में जो है सरकार ने एक प्लान निकाला, रवांडा प्लान। तो पूर्वी अफ्रीका में रवांडा नाम का देश है, काफ़ी जो है माने पुराने समय में जो है काफ़ी वहाँ पे अस्थिरता और अशांति और हिंसा का माहौल रहा है। अभी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत अभी पहले से ज़्यादा शांत है। तो रवांडा के साथ जो है ब्रिटेन ने एक समझौता किया। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे यहाँ घुसपैठिए होंगे, उनको हम रवांडा में जो है शिफ्ट कर देंगे, है ना? हवाई जहाज़ से और हम उनका जो आवेदन है उस पर हम विचार करेंगे और अगर उनमें से जो लोग स्वीकार किए जाएँगे, जिनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा कि उनको शरण देना है, उनको जो है नागरिकता देनी है, तो उनको तो हम वापस ब्रिटेन में ले आएँगे, बाकी नहीं तो रवांडा में ही रखा जाएगा उनको। और इसके बदले में रवांडा इन घुसपैठियों को स्वीकार करेगा तो इसके बदले में जो है रवांडा को जो है पैसा दिया जाएगा। एक अच्छा मुआवज़ा दिया जाएगा।
अब रवांडा सरकार को मालूम है कि उनके यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, लोग यहाँ आएँगे भी तो यहाँ से जो है फिर कहीं निकल जाएँगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पैसा मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये था ब्रिटेन का रवांडा प्लान, है ना? तो इसमें जो है अब जो केयर स्टेमर आए, जो नई पार्टी आई, जो नया शासन आया, उन्होंने जो है पहले पहल जो है पहला काम किया सबको अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उनको संदेश देने के लिए उन्होंने पहला काम किया कि उन्होंने रवांडा प्लान को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह निरस्त किया जाता है, इट इज़ तो अब इसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया और एक ये भी मैं एक मज़ेदार टिप्पणी है वहाँ से आई है अमेरिका से। अमेरिका में भी चुनावी सीज़न चल रहा है, वहाँ पर जो है ट्रंप के साथी, ट्रंप के जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, वो हैं जेडी वेंस। जेडी वेंस और उनकी पत्नी की काफ़ी चर्चा हुई है भारत में, लेकिन जेडी वेंस का एक पुराना वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अ, दुनिया का परमाणु शक्ति संपन्न जो है मुस्लिम देश कौन-सा होगा, है ना? तो वो पूछते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हम लोग जब विचार कर रहे थे, तो हमारे दिमाग में आया कि ईरान हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है ना? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, लेकिन दरअसल वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो है वो पहला परमाणु शक्ति संपन्न जो है वो मुस्लिम देश होगा क्योंकि वहाँ पर जो है लेबर पार्टी आ गई है। तो इस तरह का बयान दिया उन्होंने, काफ़ी वायरल वीडियो है वो। इससे उनके विचारों का पता चलता है और ये पता चलता है कि रिपब्लिकन पार्टी अगर सत्ता में आती है अमेरिका में तो किस तरह की नीतियाँ वो अपनाएँगे। बहरहाल ये जो उन्होंने बात कही जो 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 उन्होंने बात कही जेडी वांस ने, ये कहीं न कहीं गोरों के बीच में जो है ब्रिटेन की छवि और लेबर पार्टी की छवि दिखाता है। ज़ाहिर-सी बात है कि ब्रिटेन में जो गोरे हैं उनके अंदर एक एंग्ज़ायटी आ गई होगी, उनके अंदर एक आक्रोश आ गया होगा कि जो कंज़र्वेटिव पार्टी है, जो हमारे हित की बात करती थी, जब वही असफल रही, तो लेबर पार्टी तो हमारे हित की बात करती भी नहीं है, वो तो जो है समग्र रूप से लेके चलना चाहती है सबको, तो हमारे लिए तो मौके अब खत्म ही खत्म हैं। इसके बाद जो है जब एक निराशा छा जाती है, तो उसके बाद में फिर जो है लोग संगठित होने लगते हैं सरकार के खिलाफ। तो इसीलिए जो है अच्छा ये बड़ी बात है कि जो हिंसा हो रही है कई शहरों में ब्रिटेन के शहरों में, ये हिंसा कोई ऐसी बात नहीं है कि आस-पास के शहरों में हो रही है कि एक शहर से दूसरे शहर फैल गया, ऐसा नहीं है। ये ब्रिटेन के अलग-अलग जगहों पे हो रही है। इसका मतलब है कि जो है लोग सुन रहे हैं और लोग भी प्रतिक्रिया देने उतर उतर जा रहे हैं, है ना? जहाँ पे जितनी नाराज़गी है, जहाँ पे जितना संगठन उनके पास है। और जो है ये भी बात है कि जो पुलिस है, उसके खिलाफ खासा आक्रोश दिखा है। पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी जो हैं उनके ऊपर जो है उनको काफ़ी चोटें लगी हैं, काफ़ी लोग जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं। इससे समझ में आता है कि जो जो ब्रिटेन में लोग हैं वो समझने लगे हैं कि सरकार और सरकार के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस, वो वो उनके वो उनके लिए नहीं है, वो बल्कि उनके हकों को दबाने के लिए है, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए है। इसीलिए इतना इतना भयंकर आक्रोश जो है वो ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ जो है वो निकला है। ज़ाहिर-सी बात है कि केयर स्टेमर ने कहा कि भई वो तो इसको एक वही समझ रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और इसलिए जो है जो जो भी जिनको भी जो है वो समझ रहे हैं कि इनको पकड़ा जा सकता है, उनको पकड़ के और वो जेल में कर रहे हैं। लेकिन इससे समझ में आ रहा है कि जो है कहीं न कहीं एक सिस्टमिक वॉयलेंस जो है वो उसकी तरफ ब्रिटेन बढ़ गया होगा क्योंकि अगर पहचान के आधार पर जो है अगर हिंसा होने लगी है वहाँ पर ब्रिटेन में, तो ये बहुत तकलीफ़ की बात है कि जो है वहाँ पर जो है इसको सँभालना बड़ा मुश्किल होगा। एक मामूली कानून व्यवस्था का मामला बता कर के आप इसको खारिज कर रहे हैं तो ये बहुत चिंता की बात है, ये कोई अच्छी नीति नहीं है। इस नीति पर पहले भी जो है एशिया में कई देशों ने काम किया है और उन्होंने जो है सफलता तो नहीं पाई है, उल्टे जो है केस को खराब कर दिया है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है ये जो दंगे जो हैं उनकी शुरुआत हुई थी साउथ पोर्ट से, वहाँ पर जो है 3 गोरी लड़कियाँ हैं, उन पर जो है चाकू से हमला हुआ। उसके बाद अफ़वाह का बाज़ार गर्म हुआ साउथ पोर्ट जो है वहाँ पे जो है हिंसा फैल गई और वहाँ पर जो है बाहरी लोगों के खिलाफ जो है आक्रोश निकल आया और नारे जो लग रहे थे वो ये था कि इंग्लिश टिल वी डाई ऐसा करके मतलब कि हम अंग्रेज रहेंगे जब तक हम हमारी मौत नहीं होती, हम आखिरी दम तक जो है अंग्रेज रहेंगे, इस तरह की बात है। यानी कि वो दिखाना चाह रहे थे कि जो है दूसरी पहचान के लोगों ने जो है इसको किया है, इन अपराधों को किया है और उसके खिलाफ जो है संगठित होके सामने आना है। तो ये वाला मामला जो है वो जो है
साउथ पोर्ट से शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद जो है अच्छा एक एक मजे की बात ये भी है कि जो अपराधी था, जो चाकू से हमला करने वाला अपराधी था, वो नाबालिग था और आम तौर से जो है नाबालिग का ब्रिटिश कानून में जो है अगर नाबालिग अपराधी होता है तो उसका जो है नाम या पहचान बताना जो है उसको उससे उससे जो है परहेज किया जाता है। लेकिन चूंकि दंगे भड़क गए और लोगों के अंदर अफवाह फैल गई, इसलिए जो है फिर बताना पड़ा प्रशासन को कि 17 साल का लड़का है, उसका नाम मैं भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो 17 साल का लड़का है, वो ब्रिटेन में ही पैदा हुआ है, ब्रिटेन में ही पला बढ़ा है और वहीं का है और वो जो है कोई अलग पहचान का नहीं है, जो ब्रिटेन के जो गोरे लोग हैं उनसे अलग पहचान का नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है मामला एक बार हाथ से निकल गया, उसके बाद जो है फिर जो जो ये दंगे हैं और जो अशांति है ये लिवरपूल, ब्रिस्टल, हल, बेलफास्ट, ये 4 शहर हैं जो कि ब्रिटेन के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी जो है बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतर गए और उन्होंने जो है कहा कि जो है इस आक्रोश को जब एक बार निकलना शुरू हुआ है तो इसको बंद नहीं होना है, इसको जो है हमें और हर जगह पर जो है पुलिस के खिलाफ जो है काफ़ी आक्रोश दिखा है। और जो तस्वीरें छप रही हैं, जिस तरह की हेडलाइन छप रही है, हेडलाइन का मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हेडलाइन है द मेल में, समर ऑफ डिस्कंटेंट, यानी कि ये जो गर्मी वहाँ चल रही है वहाँ पे, माने अभी वहाँ गर्मी का मौसम है ब्रिटेन में, तो उन्होंने कहा कि ये असंतोष का एक गर्मी है, ये इस गर्मी के मौसम में भारी असंतोष है ना? ये इसको उन्होंने जो है बताया है और जो जो गोरे लोग हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं, उसका जो है उन्होंने जो है तस्वीर जो है बहुत प्रमुखता से छापी है, लिवरपूल की तस्वीर है ये। उसके बाद द संडे टाइम्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग हेडलाइन दिया है ना? संडे टाइम्स ने जो हेडिंग दिया है वो ये है कि रायट्स एनगल्फ ब्रिटेन, यानी दंगों ने जो है ब्रिटेन को निगल लिया। ये हेडलाइन है। 1 महीना पुरानी सरकार है। 1 महीना पुरानी सरकार चुन के आई है और हेडलाइन लग रही है कि रायट्स एनगल्फ ब्रिटेन। इसमें बताया कि जो है मतलब जो है मैं दुकानें लूटी जा रही हैं, ये स्थिति आ गई है। मैंने इसको अच्छा ये भी एक चूँकि अब कानून व्यवस्था का मसला आप माने इसको, चाहे आप इसको सिस्टमिक वायलेंस माने, चाहे आप इसको आप किसी पक्ष में हो, भारत के मीडिया का भी जो है इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा। भारत की जो मीडिया है, उसका भी आपको इसमें मने उसको उसको भी मापने का आपको एक 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 मौका मिलता है ना? ये जो है आपका हेडलाइन छप रहा है फ्रंट पेज पर द संडे टाइम्स का, है ना? ये कौन-सी तारीख का है ये? अगस्त 4 का, 4 अगस्त का है ना? और इसमें जो है इन्होंने हेडलाइन दिया है रायट्स एनगल्फ ब्रिटेन, ठीक है? अब जो मज़े की बात है वो ये है कि जो ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं, है ना? डेविड लैमी, वो यहाँ भारत में आए थे। मेरे ख़्याल से पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद जो है उन्होंने कहा कि हम भारत का दौरा करेंगे और भारत में उन्होंने कुछ मीडिया इंटरव्यूज़ भी दिए थे। मज़े की बात ये है कि भारत में जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया, जब साक्षात्कार उन्होंने लिया, उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह गायब कर दिया। आपको पूछना चाहिए था कि भई ब्रिटेन में जो है आप क्योंकि वो डेविड लैमी यहाँ आए थे कि वो चाहते थे कि जो है भारत और ब्रिटेन जो है वो मुक्त व्यापार समझौता करें, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो करें और जिससे कि जो है काफ़ी आसानी होगी ब्रिटेन के जो जो धंधे और व्यापार हैं उनको भारत में जो है खुले में काम करने का मौका मिलेगा आसानी से, कम टैक्स में और भारत को भी जो है काफ़ी मुनाफ़ा होगा क्योंकि ब्रिटेन के पास टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह की बात वो करने आए थे और ये एफटीए का मामला जो है वो 3 सरकारों में जो है चल रहा है। बोरिस जॉनसन के समय इसको उघाड़ा गया, इसको कहा गया कि अब तो बस होने ही वाला है। उसके बाद बोरिस जॉनसन चले गए, उसके बाद में मेरे ख्याल से लिज ट्रस आईं, वो भी चली गईं, उसके बाद ऋषि सुनक आए। ऋषि सुनक का भी मामला जो है वो उसमें उसमें ये मामला कहीं पहुँचा नहीं। अब जो ये नई सरकार आई है तो इसको ये माना जा रहा है कि ये स्थिर सरकार है और वो भी जानते हैं कि आर्थिक स्थिति क्या है ब्रिटेन की और यूरोप की क्या क्या स्थिति है और यूक्रेन युद्ध में हमने कितना कितना पैसा और कितने संसाधन हमने गँवा दिए हैं। और अब जो है वो भारत से मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए जो है काफ़ी वो माने उद्यत हैं कि वो चाहते हैं कि मतलब जल्दी से ये हो जाए। भारत की मीडिया में जो साक्षात्कार हुआ डेविड लैमी का, उनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि भई आपके यहाँ कानून व्यवस्था का मामला, आपके यहाँ शहर-शहर दंगे भड़क रहे हैं, आपके यहाँ जो है इतना रेसिज़्म है,
इतना जो है मतलब भेदभाव की नीतियाँ चल रही हैं, है ना? और इसके बाद में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ का व्यापारी और हमारे यहाँ का जो उद्योगपति है वो आपके यहाँ पैसा लगाएगा? आप कैसे उम्मीद करते हैं? आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम जो है किसी और देश में अपने बच्चों को भेजने के बजाय आपके देश में भेजेंगे अपने बच्चों को जहाँ पर कि अशांति है? आपके आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो हैं एक समय में बहुत नामी हुआ करते थे, लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज वो दौर नहीं है। आज आपके शहर-शहर जो हैं मतलब आपके यहाँ जो अखबार हैं वो छाप रहे हैं रायट्स एनगल्फ ब्रिटेन। पूरा ब्रिटेन अगर दंगों में जो है दंगों की आग में जल रहा है, तो हमारे बच्चों को हम जो ज़्यादा पैसा दे करके वहाँ पर हम क्यों भेजेंगे? हम उनको फ्रांस भेजेंगे, हम उनको जो है इज़राइल भेजेंगे, हम उनको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे जहाँ पर कि अपेक्षाकृत इतने इतने हालात खराब नहीं हैं, है ना? तो इसलिए जो है ये सवाल पूछा जाना चाहिए था। तो ये समझने वाली बात है कि भारतीय मीडिया जो है वो कैसे जो है कितना उसके पास गहराई है और कितना जो है वो चीज़ों को पूछता है या या ये समझता है कि ब्रिटेन एक गोरा देश है तो उसके बारे में क्यों हम सवाल करें? जो वहाँ चल रहा है वो उनकी समस्या है, हम तो अपना जो है गोडी-गोडी बने रहें। हम तो अपना जो है वो कल्चरल टाइज़ और फलान-ढिकान और बॉलीवुड और क्वांटम टेक्नोलॉजी और इसके बाद क्वांटम टेक्नोलॉजी पर निवेश तो तब होगा ना जब आपके शहरों में शांति होगी, सड़कों पे लोग जो हैं वो काम करेंगे। जब आपके यहाँ जो है जब जब आपके यहाँ दुकानें लूटी जा रही हैं, तो हमारे यहाँ का उद्योगपति आपके यहाँ आकर क्वांटम टेक्नोलॉजी में निवेश करेगा। ये आपका बुद्धि है। ये भारतीय मीडिया का भी आपको इसमें आकलन होगा। भारतीय मीडिया आपको इसके बारे में नहीं बता रहा है। इस मुद्दे को पूरी तरह गायब किए हुए है। ये लोग इनको जो है सरकार विज्ञापन देती है ना? यहाँ की सरकारों का भी जो है मने मने बुद्धि प्रखर है ना? ब्रिटेन में जो है मने क्या चल रहा है उसकी जानकारी यहाँ के मीडिया मने ज़मीनी स्तर पे नहीं दे रही है ना? लाइसेस्टर में दंगे हुए थे कुछ दिन पहले तो उसमें जो है हिंदू-मुस्लिम वाला मामला था तो उसको जो है कहा गया कि हिंदू जो है आक्रामक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलान-ढिकान। उस पर जो है यहाँ पे काफ़ी डिबेट हुए, काफ़ी बदनाम करने की कोशिश की गई। अब जो वहाँ पर हो रहा है पूरी तरह गायब है मीडिया से क्योंकि इसमें हिंदू एंगल नहीं है। इसमें हिंदू एंगल नहीं है, जो लोकल लोग हैं, जो लोकल गोरे हैं और जो बाहरी लोग हैं, उनमें आपस में टकराव हो रहा है। इसमें जो है गोरे लोग ज़्यादा और गोरे लोगों ने जो जो दक्षिणपंथी संगठन बना रखे हैं, जो कि आक्रोशित हैं, जो कि हिंसा करने को तैयार हैं, उन उनका मामला है और बाहरियों का मामला है। माने जो बाहरी लोग आए हुए हैं वहाँ पर, जिनको कि सरकार तरजीह दे रही है ना? सरकार हर तरह से उनका गाल छू रही है क्योंकि मानवाधिकार ज़रूरी है। तो ये उनके बीच का टकराव है तो इसको और शहर-शहर फैल गया है ये। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये भारतीय मीडिया है, इसको सरकार विज्ञापन देती है, सरकार इसको गले लगाती है, सरकार इसको जो है अपने गोदी में बिठाती है ना? सरकार जो है वो जो है बहुत मीडिया सेवी हो गई है। मुझे देखना पड़ेगा दूरदर्शन में ये भी चल रहा है कि नहीं क्योंकि वो तो सरकार का ही कहीं न कहीं वहाँ पर जो है मामला रहता है, ठीक? है ना? तो उसमें भी चल रहा है कि नहीं माने आप दुनिया में कुछ अगर ऐसा हो रहा है जो लोगों को जानना चाहिए, जो यहाँ से अपने बच्चों को ब्रिटेन में जो है पैसा ये पढ़ने के लिए भेजना चाहते होंगे, उनको बताना चाहिए कि भई क्या है? भई भारत सरकार ने कोई एडवाइज़री जारी की है क्या? ये भी पूछना चाहिए। भारत सरकार ने कोई एडवाइज़री जारी की है कि ब्रिटेन में दंगे फैल रहे हैं, तो इस तरह से जो है हमको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो लोग वहाँ पर हैं, उनके लिए कोई आपने एडवाइज़री जारी की है? वो गोरा देश है तो आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है उसके बारे में, यही मामला है आपका। तो ख़ैर वो तो अब भारत का तो ख़ैर अब कितना वो किया जाए, भारत का तो मामला अलग ही है। तो मैं ये कह रहा था कि जो ब्रिटेन है, वहाँ पर अब मामला इतना ख़राब हो गया है कि अब जो है मतलब पानी सर के ऊपर चला गया है वहाँ पर और जो 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 अब लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो लोग जो हैं वो गुट बना रहे हैं। ये गुट 1-2 दिन में नहीं बने हैं, काफ़ी समय से ये हैं। सोशल मीडिया पे इन्होंने अपने आप को संगठित किया हुआ है। सोशल मीडिया पर ये जो है मतलब अपनी फ़ॉलोइंग बढ़ाते जा रहे हैं और उसके बाद में फिर वो एक कॉल देते हैं और उसके बाद में जो है सड़कों पे लोग उतर जाते हैं। अब सवाल ये है कि पुलिस के प्रति इतना आक्रोश दिख रहा है पुलिस के प्रति इतना आक्रोश दिख रहा है ब्रिटेन में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ के गोरे लोग हैं, इतना आक्रोश दिख रहा है, तो सोचिए कि वहाँ पे क्या स्थिति होगी, है ना? क्योंकि अगर पुलिस के प्रति जो है अगर इतना अच्छा उसमें मज़े की बात ये है कि एक और मज़े की बात है, वो ये कि पिछले काफ़ी समय से जो है ब्रिटेन की सेना को लेकर के भी एक डिबेट चल रहा है। वो ये कि ब्रिटेन में जो है चूँकि आपने जो है वो अ, पुरुष और महिलाओं को बराबर करके आपने जो है उनको आज़ाद कर दिया। आपने पुरुष और महिलाओं को समान समान बताया और कहा कि आप दोनों आज़ाद हैं।
उनको आज़ाद कर दिया, उनको नंगापन और उनको जो है बाज़ारवाद के हवाले कर दिया आपने। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ परिवार जो है बनाना मुश्किल हो गया, परिवार जो है वो चल नहीं पाते हैं, परिवार बनाना मुश्किल है। बच्चे जो हैं वो उनको पैदा करेगा करना का निर्णय करना भी मुश्किल है क्योंकि भई मियाँ-बीवी में ही खटपट हो रही है, मियाँ-बीवी में ही जो है कोई बहुत श्योरिटी नहीं है कि हम साथ में रह पाएँगे, है ना? तो इसलिए फिर बच्चे कौन पैदा करे, बच्चे की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? फिर वो बोलेगी कि तुम सँभालो, मैं बोलूँगा कि वो सँभाले, ये स्थिति है। तो इसलिए बच्चे पैदा होने कम हो गए, डेमोग्राफिक कोलैप्स हो गया। तो उद्योगपतियों ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि हम बाहर से लोगों को ले आते हैं, सस्ता लेबर रहेगा। बाहर से लोगों को ले आए, बाहर से लोगों को ले आए तो वो अपने समुदाय के साथ रहना पसंद करते हैं क्योंकि गोरे लोग जो हैं साथ में गोरे के साथ में वो कैसे रहेंगे कंफर्टेबल। तो इसलिए जो है उन्होंने अपने समुदाय में जो है रहना शुरू किया, अपना समुदाय बढ़ाया, अपने समुदाय में शादियाँ करते रहे और उसके बाद जो है वो उनकी आबादी बढ़ गई। अब अब जब ब्रिटेन की सेना है, उसको जो है लोग चाहिए नियुक्ति करने के लिए, है ना? यहाँ-वहाँ उनको तैनाती करनी है और नेटो का हिस्सा है ना? तो उनको कहीं बहुत जगह तैनाती करनी होती है। अब उनके पास लोग ही नहीं हैं, है ना? उनको उनको चाहिए कि भई आप बाज़ारवाद और नंगापन फैला दिए हैं, तो वैसे में कोई यूनिफ़ॉर्म पहन के डिसिप्लिन में क्यों रहेगा? वो तो चाहेगा कि वो पैर फैला करके वो यहाँ-वहाँ जो है वो रिश्ते बनाए, है ना? वो किराए कमरे में जाके ज़िंदगी के मज़े लूटे। वो क्यों सेना में भर्ती होना चाहेगा? अगर होगा भी तो। और उनके पास आबादी कम है। तो इस दोनों का जो परिणाम ये हुआ कि अब जो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ जो है उन समुदायों में जाकर के ब्रिटेन की सेना को अभियान चलाना पड़ रहा है कि आप लोग जो हैं वो शामिल होइए, है ना? तो अब जब वो शामिल होंगे तो वो कहेंगे कि भई हमारे जो पद्धति है, हमारा जो संस्कार हैं, जो हमारे जो धार्मिक और मज़हबी जो नियम हैं, उनको भी आप लागू कीजिए। जब हमसे अब सेवा ले रहे हैं, तो हमारे नियम लागू करिए। तो इसको लेकर के फिर असंतोष है। अब ब्रिटेन के जो पूर्व जो सीनियर कमांडर हैं, जो सीनियर सेना में काम किए लोग हैं, उनके अंदर असंतोष है कि भई वो हम लोग के तो ब्रिटेन के जो है वो एक हमारी परंपरा है और हम लोग एक विशेष मज़हब को मानते हैं और ऐसा-वैसा करके। अब ये बाहर से लोग आ रहे हैं, सेना में भर्ती हो रहे हैं और ये जो है अपना नियम लागू करने की बात कर रहे हैं, है ना? इसको लेकर असंतोष है। अब मतलब अगर अगर समाज में असंतोष रहेगा, आपसी फूट रहेगी तो सेना में भी जो है फिर वैसे ही गुट बन जाएँगे। उनको हथियारों की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, लेकिन वो अलग-अलग गुटों में बँटे हुए हैं क्योंकि वो मज़हब के नाम पे जो है गुटों में बँट जाएँगे। तो अब जो सेना है, जो वहाँ का जो एक रक्षा करने की ज़िम्मेदारी है, टेक्नोलॉजी को गाइड करने की ज़िम्मेदारी है, दुनिया भर में जो है यहाँ-वहाँ हस्तक्षेप करने की ज़िम्मेदारी है, वो सेना भी जो कमज़ोर हो रही है। सेना को लेके बहुत सारे मुद्दे खड़े हो गए हैं ब्रिटेन में, है ना? तो इसलिए जो है कई सारे ऐसे टॉक शोज़ आपको मिल जाएँगे ब्रिटेन में जो कि कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज़्म हैज़ फेल्ड। दुनिया भर के लोगों को यहाँ इकट्ठा करके आपने जो खिचड़ी बनाई है, ये पूरी तरह फ़ेल कर गया है और अब ब्रिटेन में अव्यवस्था है, ब्रिटेन किसी का नहीं है, ब्रिटेन सबका है और जो है जो जो चाहे यहाँ पे कर सकता है और कोई जवाबदेही नहीं है और सरकार जो है वो वोट बैंक सँभालने में ही जो है उसका समय पूरा निकल जाएगा। है ना? ये वोट बैंक हमारा है कि वो वोट बैंक हमारा है, तो बाहर से आप निवेश क्या लाएँगे? जब आप अपने सड़कों को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, है ना? और आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास जो है लोग जो हैं वो भड़के हुए हैं, तो वहाँ निवेश कौन करेगा? तो ये स्थिति है। इसके बारे में भारतीय मीडिया आपको नहीं बताएगी इसलिए मैंने कुछ लंबा एक वीडियो बना करके आपको कुछ बताने की कोशिश की और बीच में जो है ये भी बताया कि भारतीय मीडिया और भारत की सरकार क्यों नहीं पूछती है भारतीय मीडिया से कि इसके बारे में खबरों को क्यों दबाया जा रहा है ना? इसके बारे में भारतीय सरकार क्यों नहीं पूछती है? मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ भारत सरकार का क्या है मीडिया को लेकर के नीति?